कभी कभी गुस्से और आवेश में आकर उठाया गया एक कदम बहुत खतरनाक हो जाता है और ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आता है कि आदमी मुश्किल में फंस जाता है। दरअसल गुस्सा आदमी की सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। जिस वक्त इंसान गुस्से में होता है वो अपना भला बुरा नहीं समझ पाता और कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिससे कि उसको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। घटना है बेगूसराय की बरौली थाना इलाके के एक परिवार की, जिसमें एक औरत अपने पति के साथ और अपनी दो बेटियों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। पति प्राइवेट नौकरी लगा हुआ था और पत्नी हाउसवाइफ होती है। दोनों की दो बेटियां होती हैं। नौकरी प्राइवेट थी, तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी गुज़र बसर अच्छे से हो रहा था। मियाँ बीवी में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। अमूमन हर घर में मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। कभी बीवी का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी पति का पलड़ा भारी हो जाता है। कभी पति कुछ कह देता है जो कि पत्नी को सहन नहीं होता और ऐसा झगड़ा हो जाता है, और कभी पत्नी कुछ ऐसा कह देती है जो कि पति को सहन नहीं हो पाता और झगड़ा हो जाता है। ऐसा तकरीबन हर घर में होता है। इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, लेकिन बेगूसराय में रहने वाले इस दंपति के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देता है। दरअसल एक रोज़ पति काम से घर वापस आता है और पत्नी से उसकी कहासुनी हो जाती है। आवेश में आकर पति पत्नी को थप्पड़ रसीद कर देता है। उसके बाद अगले दिन जैसे ही पति अपनी ड्यूटी पर जाता है, पत्नी गुस्से में आकर घर छोड़कर चली जाती है और जाते जाते अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले जाती है। महिला कोलकाता से बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है। वो अनजान आदमी महिला को सहानुभूति दिखाता है और उसके परेशान होने का कारण पूछता है। महिला अपनी सारी स्टोरी उसको सुनाती है और बताती है कि वो पति का घर छोड़कर आ गई है। अब वो दोबारा उस घर में किसी भी हालत में नहीं जाएगी। तो वो आदमी महिला को किसी अच्छे घर में काम पर लगवाने का झांसा देता है और उसको अपने साथ पूर्णिया चलने के लिए कहता है। अब महिला घर छोड़कर आ चुकी थी। उसको गुज़र बसर करने के लिए किसी काम की ज़रूरत थी, इसलिए महिला उस अनजान आदमी के झांसे में आ जाती है और उसके साथ पूर्णिया चली जाती है। पूर्णिया आने के बाद वो आदमी महिला को एक बड़ी सी बिल्डिंग में लेकर जाता है और वहाँ पर कुछ लोगों से उसकी मुलाकात करवाता है। उसको काम पर रखने के लिए बोलता है। वो लोग महिला को अपने यहाँ पर काम पर रख लेते हैं। महिला खुश थी कि चलो अब उसके खाने पीने का इंतज़ाम तो हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि महिला को सारी असलियत मालूम पड़ जाती है कि उसको घर में किसी काम पर नहीं लगाया गया था, बल्कि उसको रेड लाइट एरिया में पहुंचा दिया गया था। अब उस पर जिस्म फरोशी करने का दबाव बनाया जाने लगता है। महिला ऐसे गंदे धंधे में पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो लोग बहुत शातिर थे। वो महिला की दोनों बेटियों को अपने पास रख लेते हैं और महिला को धमकी देते हैं कि अगर उसने ये धंधा करने से इनकार किया तो वो उसकी दोनों बच्चियों को जान से मार देंगे। महिला ना चाहते हुए भी इस दलदल में फंस जाती है और उन लोगों के कहने पर उसको चलना पड़ता है। दूसरी तरफ महिला का पति अपनी पत्नी और बच्चियों की लगातार तलाश कर रहा था। पति कई बार थाने जा चुका था और इधर उधर हर जगह उसने अपनी पत्नी और बच्चियों की तलाश की थी, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चियां उसको कहीं भी नहीं मिलती। फिर एक दिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज में ये लिखा होता है कि तुम्हारी पत्नी पूर्णिया के रेड लाइट एरिया में फंस चुकी है, इसको बचा लो अगर बचा सकते हो। पति ये मैसेज देखकर हैरान रह जाता है। पति तो पहले यकीन ही नहीं कर पाता। उसको लगता है कि किसी ने उसके साथ भद्दा मजाक किया है, क्योंकि वो पत्नी को हर जगह ढूंढ रहा था। सभी को वो पूछ रहा था कहीं उन्होंने उसकी पत्नी और उसकी बच्चियों को तो नहीं देखा। तो उसको लगता है कि अब सभी को मालूम हो चुका था कि उसकी पत्नी गुम हो चुकी है
हो सकता है किसी ने उसके साथ ऐसा घिनौना मजाक किया हो। दरअसल बेगूसराय के बरौली थाना इलाके का रहने वाला ये पति एक प्राइवेट फर्म में काम करता था और उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और उसकी पत्नी गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर निकल चुकी थी। पति इस मैसेज को इतनी सीरियसली नहीं लेता और अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है, लेकिन पत्नी कहीं भी नहीं मिलती। एक एक करके 3 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन पति के मोबाइल पर उसी शख्स का फ़ोन आता है जिसने उसको पहले मैसेज किया था और वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी रेड लाइट एरिया में है, उसको बचाना चाहते हो तो बचा लो। महिला का पति कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ, हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद वो आदमी महिला की फ़ोटो उसके पति को भेजता है। पति अपनी पत्नी को पहचान लेता है। अब इसको यकीन हो चुका था कि फ़ोन करने वाला वो अनजान शख्स झूठ नहीं बोल रहा था। पति कोलकाता से पूर्णिया पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो सबसे पहले तो उस शख्स को फ़ोन करता है और उससे मिलने की गुजारिश करता है। वो आदमी महिला के पति से मुलाकात करता है और उसको साथ लेकर उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां पर उस आदमी की पत्नी होती है। आदमी अपनी पत्नी से मिलने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जाना चाहता था, लेकिन वो शख्स पति को कहता है कि तुम्हारा अकेले रेड लाइट एरिया में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो, उसको सही सलामत देखना चाहते हो, तो पहले पुलिस के पास जाओ। यहाँ पर पुलिस के साथ आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम्हारी बीवी और बच्चियों की भी इसी में सेफ्टी रहेगी। ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं। इनको जैसे ही पता चलेगा कि तुम अपनी बीवी की तलाश में यहाँ पर पहुँच चुके हो, ये तुम्हें जान से मरवा सकते हैं या तुम्हारी बीवी और बच्चियों को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। पति उस शख्स की बात को मान लेता है और पूर्णिया के एसपी कार्यालय चला जाता है, लेकिन एसपी वहाँ पर नहीं मिलते। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब एसएसपी वहाँ पर नहीं मिलते तो वो सीधा डीआईजी के पास पहुँच जाता है और डीआईजी से मदद मांगता है। महिला के पति की सारी कहानी सुनकर डीआईजी फ़ौरन से एक टीम बनाते हैं जिसमें कि कुछ महिला पुलिस ऑफिसर को भी शामिल किया जाता है। उसके बाद उस घर में यहाँ पर की महिला और उसकी बेटियों को कैद करके रखा गया था, वहाँ पर रेड की जाती है। महिला और उसकी बेटियों को सुरक्षित बचा लिया जाता है, लेकिन रेड लाइट एरिया की मालकिन मधु और उसके पति कुदरत को गिरफ्तार नहीं किया जा पाता, क्योंकि उनको जैसे ही खबर मिलती है कि पुलिस बाहर आ चुकी है, वो लोग पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को सही सलामत देखकर महिला के पति को बहुत खुशी होती है। महिला बताती है कि घर की मालकिन मधु और उसका पति कुदरत उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे और उन्होंने उसकी दोनों बच्चियों को कैद करके रखा हुआ था और वो कह रहे थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी बच्चियों को जान से मार डालेंगे। और इसी कारण से वो महिला अपने बच्चों की सलामती की खातिर जिस्म फरोशी के गंदे धंधे में उतर जाती है। लेकिन उसके पास जो भी ग्राहक आते थे, महिला सभी को अपनी आपबीती सुनाती थी और उनसे मदद करने की गुहार लगाती थी। कई लोगों ने तो उसकी बात सुनकर अनसुना कर दिया था, लेकिन फिर एक ग्राहक को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके पति को फ़ोन करता है और उसकी सारी बात सुनकर महिला का पति जो है वो महिला तक पहुंच पाता है और महिला और बच्चियों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है। दरअसल महिला को ट्रेन में मिलने वाले उस अनजान शख्स ने 50,000 रुपया लेकर उसको रेड लाइट एरिया में बेच दिया था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि गुस्से में उठाया गया कदम कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये इंसान सोच भी नहीं सकता। महिला ने सिर्फ गुस्से के कारण ही पति का घर छोड़ा था। अगर उस समय वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेती और घर से ना जाने का फ़ैसला करती तो शायद वो इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसती। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक कस्टमर ने उस पर तरस करके उसके पति को सारी बात बता दी और महिला को बचा लिया गया, नहीं तो सारी उम्र वो महिला इसी दलदल में रहती, उसकी बच्चियों का भविष्य भी ख़राब हो जाता
उसकी बच्चियों का तो कल को क्या बनता, ये तो सोचकर भी मन में डर पैदा होने लगता है। कभी भी इंसान को कोई भी फैसला गुस्से में आकर नहीं लेना चाहिए। महिला का अपने पति को देखकर रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और वो बार बार अपने पति से माफ़ी मांग रही थी। पति भी अपनी पत्नी की ये हालत देखकर आंसू बहाने लगता है और वो महिला को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उससे माफ़ी मांगता है और आइंदा से उस पर कभी भी गुस्सा ना करने का वादा करता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।